बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र पहले दिन बता दें कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा और शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्रवाई। शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्रवाई नहीं होगी। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही बता दें कि वंदे मातरम पर होगी चर्चा और 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं और सरकार अनुपूरक बजट पेश करने पर जोर देगी। कई अहम विधेयक पारित करने की तैयारी है। इसके साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कई अहम विधेयक पारित होने की भी और इसके साथ ही बता दें कि अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और विपक्ष सरकार को घेरने की तमाम रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही लखनऊ की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। ये सत्र पहले दिन बता दें कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्रवाई और शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्रवाई नहीं होगी। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार अनुपूरक बजट पेश करने पर जोर देगी। कई अहम विधेयक पारित करने की भी तैयारी है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सदन में उन्हें याद करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह विधानसभा के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य रहे हैं, जिनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन सेवा भाव से प्रेरित था। सीएम योगी ने कहा कि सुधाकर सिंह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे एक सच्चे लोकतंत्र सेनानी थे और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्वर्गीय विकास और प्राथमिकता दी और जन कल्याण के कार्यों के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर सत्र की रूपरेखा और सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सत्र प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही अहम है। उन्होंने कहा कि सदन में माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों और जनहित से जुड़े विषयों को पूरी मजबूती के साथ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार
प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। तो वहीं कब्सिरप मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में यह बात सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच राज्य स्तर पर गठित विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही है। सिर्फ तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे। अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा, ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का दौरा है। गोरखपुर का सर्किट हाउस में हेलीपैड पर आगमन, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मार्ग बता के ओवरब्रिज का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है। सर्किट हाउस में बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक की जाएगी, जहां बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को तमाम जन दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। गोरखनाथ मार्ग ओवरब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 2 दिवसीय का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 22 दिसंबर को योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम आवास पर यह बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी, जहां बता दें कि बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि कई निर्देश भी दिए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 22 दिसंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक होगी और इसके साथ ही सुबह 9:30 बजे ये मीटिंग होगी, जहां मीटिंग में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम आवास पे ये बैठक होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने साइकिल चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में सपा विधायक बृजेश पाठक ने कप सिरप मामले को लेकर साइकिल चलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं भदोही जिले से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग भी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा विधायकों का साइकिल का प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा में साइकिल से बता दें कि पहुंचकर यहां विरोध जताते हुए नजर आए हैं। कप सिरप मुद्दे पर हंगामा किया गया। वायु प्रदूषण पर सपा का आक्रामक रूप देखने को यहां मिला है, जहां बता दें कि मास्क लगाकर सरकार को वायु प्रदूषण पर घेरा गया है और इसके साथ ही तमाम सवाल भी दागे गए हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि पहली तस्वीर कप सिरप मामले को लेकर है, जहां सपा विधायक बृजेश यादव यहां पहुंचे हैं और इसके साथ ही बता दें कि दूसरी तस्वीर में वायु प्रदूषण के लेकर बता दें कि जाहिद बेग ने सरकार को घेरा है और इसके साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर नजर आए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने साइकिल चलाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विधानसभा परिसर में सपा विधायक बृजेश यादव ने कप सिरप मामले को लेकर साइकिल चलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं भदोही जिले से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग भी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने कन्नौज पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन पहुंचने पर एसपी को जवानों द्वारा सलामी दी गई और इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी लेकर अनुशासन, ड्रिल और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने का संदेश देते हुए स्वयं दौड़ लगाकर जवानों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल की कार्यकुशलता और तत्परता के लिए शारीरिक फिटनेस बेहद ही जरूरी है। एसपी के इस कदम से जवानों में जोश और उत्साह देखने को मिला है। गाजीपुर के वाराणसी रोड स्थित मशहूर सम्राट रेस्टोरेंट ढाबे पे खाने के दौरान दही की प्लेट में चूहा निकलने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और फूड विभाग हरकत में आया। खास सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देशक आर.के. पांडे की अगुवाई में ढाबे पर छापेमारी की गई, जहां कई गंभीर खामियां भी पाई गई। जांच के बाद फूड विभाग ने ढाबे को सीज कर दिया और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग भी की गई है और इसके साथ ही ये मामला उजागर होने के बाद कई ज्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दही से चूहा निकला, चूहे की घटना से बता दें कि ढाबा सीज कर दिया गया है। वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। गाजीपुर के ढाबे पर कार्रवाई की गई है। फूड विभाग की
बड़ी छापेमारी यहां देखने को मिली है और लापरवाही पर प्रशासन सख्त नजर आया है। और गाजीपुर के वाराणसी रोड स्थित मशहूर सम्राट प्रसन्न ढाबे में खाने के दौरान दही की प्लेट से चूहा निकलने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने बता दें कि फूड विभाग हरकत में आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक आर.के. पांडे की अगुवाई में ढाबे पर छापेमारी की गई, जहां कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। जांच के बाद फूड विभाग ने ढाबे को सीज कर दिया है और खाद्य पदार्थों को सैंपलिंग भी की गई है। मैं रमेश चंद्र पांडे, सहायक खाद्य सेकंड गाजीपुर। आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ जो है दही में चूहा पाया गया है, तो इनसे पुष्टि भी की गई। इनके द्वारा बताया गया हाँ इस तरह की घटना हुई है और इसमें जो है जो खाने वाले थे वो मोहम्मदाबाद के थे। इसके बाद विभाग से जो है टीम भेजी गई, जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण जो है गए, अरविंद प्रजापति, पंकज कनौजिया और बिपिन गिरी। इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय इनके प्रतिष्ठान में कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इनके यहाँ जो है हाइजीन कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर पाई गई है। इनके जो है बर्तन धोने का स्थान पीछे से खुला हुआ है, जो खेत की तरफ खुलता है। इससे जो है चूहे या अन्य जो है कीट पतंगे आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा जो है इनके यहाँ बर्तन जो है स्टेनलेस स्टील के न होकर जो है अन्य धातु बने, जिससे इनके यहाँ रस्टिंग है और गंदगी पाई गई है। और इनके यहाँ पेस्ट कंट्रोल नहीं कराया जा रहा है और न तो जो है रोडेंट्स कंट्रोल कोई व्यवस्था है। और इनके यहाँ जो है अनसैनिटरी कंडीशन में जो है हर सामान रखा हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की नामी गोल्फ होम्स एंड किंग्स फूड सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया। जीवन टावर की लिफ्ट में कई महिलाएं फंस गई हैं और महिलाओं ने मदद के लिए आवाज लगाई और सिक्योरिटी अलार्म भी बजाया गया। इसके साथ ही बता दें कि काफी देर तक कोई सहायता नहीं मिली। मजबूरन एक महिला ने वीडियो बनाकर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर मदद मांगी। वीडियो सामने आने के बाद सोसाइटी प्रबंधन हरकत में आया और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसा देखने को मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसके साथ एक महिला द्वारा मदद ना मिलने के बाद उस वीडियो को बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, जिसके बाद बता दें कि सोसाइटी प्रबंधन हरकत में आया और इसके साथ ही बता दें कि सहायता दी गई। इसके साथ ये वीडियो को सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल किया गया है और सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया, जहां लिफ्ट में कई महिलाएं फंस गई। महिलाओं ने मदद के लिए आवाज लगाई और सिक्योरिटी अलार्म भी बजाया, लेकिन काफी देर तक कोई हरकत या सहायता नहीं मिली। मजबूरन एक महिला ने वीडियो बनाकर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर मदद मांगी। वीडियो सामने आने के बाद सोसाइटी प्रबंधन हरकत में आया और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे भी अब सामने आया है और लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। सिविल लाइन रिजर्व पुलिस लाइन क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक बीच सड़क पर अपनी सास के पैर पकड़कर पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाता हुआ नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक संजय निवासी मथुरा का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था और संजय का आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध है। बताया जा रहा है कि परामर्श केंद्र में तारीख पर पहुंचा था, जहां सास से सामना होने पर वह भावुक होकर बीच सड़क पर उनके पैर पड़ गया और पत्नी को लौटाने की विनती करने लगा। संजय ने सास ससुर पर जान से मरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एक युवक अपनी सास के पैर पकड़ता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही सिविल लाइन रिजर्व पुलिस क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवक बीच सड़क पर अपनी सास के पैर पकड़कर पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाता हुआ नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक संजय निवासी मथुरा का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था और संजय का आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध है। बताया गया है कि परामर्श केंद्र में तारीख पर पहुंचा था, जहां सास से सामना होने पर वह भावुक होकर बीच सड़क पर उनके पैर पकड़ लिए और पत्नी को लौटाने की विनती करने लगा। संजय ने सास ससुर पर जान से मिलवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो साथ थी मेरी। क्या नाम है उनका? ओमती नाम था उसका। क्यों पैर पकड़ ले? मामला क्या है पूरा बताओ। मामला ये था कि मेरी बहू का ऑपरेशन हो गया था इसका, तो मेरे से करिए माँ छेड़ करते मेरे से। मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको पैसा देता हूँ, खर्चा भी देता हूँ। और ये देखो ये गलत काम करती है। कौन? ये मेरी घरवाली का है, इस लड़के के साथ में गलत काम कर रही है और इसकी सारी बात मानती है। तो आज कहाँ पर आए थे और क्यों आए थे? आज मैं महिला थाने मेरे को बुलाया गया है, कॉल करके नहीं है, तो मेरे को जब जाकर नहीं मैं आया हूँ। महिला थाने में समझाया मैंने भी, नहीं समझ मानी है ये। इसकी सास कह रही है तेरे को मरवा दूंगा जान पे, तो नहीं तो मेरे को खर्चा दे, मेरी छोरी को खर्चा दे। तो ससुराल तुम्हारी कहाँ पर है? अलीगढ़ में किस जगह? अलीगढ़ में यहाँ गोना बड़ा गांव है पिंजरी, बड़े गांव के जोड़े पिंजरी है। मेरे ससुर का नाम रेशमपाल है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद ही कम दर्ज की जा रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे है। बरेली में घने कोहरे का पितादी की चादर छाई हुई है। कड़ाके की ठंड ने चलते पितादी के लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चंदौली में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही। कोहरे के कारण सड़क और रेल मार्गों पर यातायात धीमा हो गया, जिससे यात्रियों को बता दें कि अपने स्थान तक पहुंचने में अधिक समय लगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को 0 पॉइंट पर तैनात किया गया। वाहन चालकों को लाउडस्पीकर के जरिए धीमी गति से चलने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। फर्रुखाबाद में घना कोहरा और ठंड का असर देखने को मिला है। प्रमुख सड़कों पर दृश्यता मात्र 10 मीटर तक सिमट गई है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री दर्ज किया गया। कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और नगर निगम की ओर से 12 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में लोग बस स्टैंड के शेल्टर में रात गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रही है। यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो ठंडी हवाओं के चलते 11 डिग्री जैसा महसूस हुआ है। मऊ जिले में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये बहुत ही घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। अमरोहा में स्थिति और भी गंभीर रही। जिले में घना कोहरा छाया रहा, दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई है। नेशनल हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे पर पितादी की लाइट लगाए जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। अंबेडकर नगर में भीषण शीतलहर और घने कोहरे ने शहर और गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और यातायात पर ब्रेक लगा है। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से आवश्यक यात्रा से बचने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। और यूपी में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्कूल बंद है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। नगर निगम की ओर से लाभ की व्यवस्था की गई है। कोहरे पर आईएमडी का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही।